क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी रुकता ही नहीं? रात को सोने जाते हो तो शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों के शब्द, सब एक साथ अंदर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे आप समझ ही नहीं पाते कि दुख बाहर की परिस्थितियों से आ रहा है या अपने ही विचारों से। मनुष्य सोचता है कि ज्यादा सोचना बुद्धिमानी है, लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह जीवन को जीता नहीं, केवल विश्लेषण करता रहता है। मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन खतरनाक मालिक। जब विचार तुम्हें चलाने लगते हैं, तब खुशी धीरे धीरे जीवन से गायब होने लगती है। आज के इस गहरे प्रवचन में हम जानेंगे स्त्री और पुरुष दोनों के मन के वे 7 गुप्त संकेत, जिनसे पता चलता है कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति भीतर से क्यों टूटता जाता है और कैसे वही मन ध्यान का द्वार भी बन सकता है। अगर तुम सच में अपने मन से मुक्त होना चाहते हो तो इस प्रवचन को अंत तक सुनना। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस चीज को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है, वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। मनुष्य सोच सकता है, यही उसे पशु से अलग बनाता है, लेकिन वही सोच जब सीमा पार कर जाती है तो वरदान नहीं रहती, अभिशाप बन जाती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग वे नहीं हैं जिनके पास धन नहीं है, बल्कि वे हैं जिनके मन में विचारों का शोर कभी बंद नहीं होता। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। कल क्या हुआ, आज क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मनुष्य का मन मानो एक ऐसा रेडियो बन गया है जिसका स्विच किसी ने तोड़ दिया हो, वह चलता ही रहता है और धीरे धीरे व्यक्ति भूल जाता है कि वह विचारों का मालिक है या विचार उसके मालिक बन चुके हैं। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जब तक विचार तुम्हारी जरूरत पर आते हैं तब तक वे उपयोगी हैं, लेकिन जब बिना बुलाए आते रहते हैं तब वे बीमारी बन जाते हैं। सोचने वाला व्यक्ति अक्सर खुद को बुद्धिमान समझता है। उसे लगता है कि वो हर चीज का विश्लेषण कर रहा है, हर संभावना को समझ रहा है, लेकिन वह नहीं देख पाता कि सोच उसे जीवन से दूर ले जा रही है। जीवन वर्तमान में या भविष्य में। इसलिए जितना ज्यादा मनुष्य सोचता है, उतना ही वर्तमान से दूर चला जाता है। तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे जल्दी खुश हो जाते हैं, उन्हें छोटी सी चीज में आनंद मिल जाता है। एक तितली उड़ती दिख जाए तो वे हंस पड़ते हैं, बारिश की बूंदें गिरे तो नाचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते कम हैं, अनुभव ज्यादा करते हैं। उनका मन खाली है, इसलिए जीवन उनके भीतर आसानी से प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, समाज उसे सोचने की मशीन बना देता है। उसे सिखाया जाता है, ज्यादा सोचो, हर चीज का हिसाब लगाओ, सुरक्षित रहो, और धीरे धीरे वो जीना भूल जाता है। वो हर अनुभव से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है। प्रेम करना चाहता है लेकिन सोचता है, अगर धोखा मिला तो। नया काम शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है, अगर असफल हो गया तो। और इसी सोच में अवसर गुजर जाते हैं। हमेशा डर के साथ जीता है, क्योंकि विचारों की जड़ डर होती है। मनुष्य भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ भी गलत न हो, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जीवन नदी की तरह है, वो बहता है, और जो व्यक्ति हर मोड़ को पहले से तय करना चाहता है, वो हमेशा बेचैन रहेगा। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि सोचने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। कई समस्याएं सोचने से पैदा होती हैं। तुम किसी व्यक्ति की बात को बार बार याद करते हो, उसका अर्थ निकालते हो, कल्पनाएं बनाते हो, और धीरे धीरे एक छोटी घटना तुम्हारे भीतर बड़ा तूफान बन जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात में कोई छोटी बात याद आई हो और तुम सो नहीं पाए? शरीर थका हुआ था लेकिन मन चलता रहा। यही ज्यादा सोचने की बीमारी है। शरीर आराम चाहता है, लेकिन मन युद्ध लड़ता रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया इस बीमारी को सफलता समझती है। अगर कोई हमेशा व्यस्त और चिंतित दिखे तो लोग कहते हैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन भीतर वह व्यक्ति टूट रहा होता है। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति प्रेम भी पूरी तरह नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेम में छलांग लगानी पड़ती है। प्रेम गणित नहीं है, लेकिन मन हर चीज का हिसाब चाहता है। वो पूछता है, सामने वाला कितना देगा,
कितना रहेगा, कब बदलेगा, और इसी गणना में प्रेम का संगीत खो जाता है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तब कुछ क्षण के लिए विचार रुक जाते हैं, तभी आनंद आता है। जब तुम संगीत में खो जाते हो तब सोच गायब हो जाती है, तब शांति मिलती है। इसका मतलब है कि खुशी सोच से नहीं आती, बल्कि सोच के रुकने से आती है। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वह खुशी पाने के लिए और सोचता है। वह सोचता है कि अगर मैं सब समझ लूंगा तो शांत हो जाऊंगा। लेकिन जितना समझने की कोशिश करता है उतने नए प्रश्न पैदा हो जाते हैं। मन प्रश्नों की फैक्ट्री है, एक उत्तर मिलता है 10 नए प्रश्न पैदा हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी आंखें हमेशा अगले समाधान की तलाश में रहती हैं। सच्चाई यह है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। और रहस्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, विश्लेषण नहीं। जब तुम नदी के किनारे बैठकर उसकी आवाज सुनते हो तब तुम जीवन के करीब होते हो। लेकिन जब तुम सोचते हो कि पानी कितनी गति से बह रहा है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, तब तुम अनुभव से दूर चले जाते हो। यही कारण है कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति धीरे धीरे थक जाता है। उसका मन कभी छुट्टी पर नहीं जाता, वह सोते समय भी सपनों में विचार करता रहता है और धीरे धीरे दुख जन्म लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है अगर मैं और सोचूंगा तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना ज्यादा मनुष्य सोचता है उतना ही वो अपने भीतर उलझता जाता है। विचार ऐसे हैं जैसे मकड़ी का जाला, शुरू में लगता है कि यह सुरक्षा देगा, लेकिन धीरे धीरे वही जाला कैद बन जाता है। महान आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते थे कि मन समस्या नहीं है, मन से तुम्हारी पहचान समस्या है। तुमने अपने विचारों को मैं मान लिया है। कोई विचार आया, मैं असफल हूं, और तुम उसे सच मान लेते हो। कोई याद आई, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या कभी तुमने देखा कि विचार आते और चले जाते हैं? अगर वे आते जाते हैं तो वे तुम कैसे हो सकते हो? समुद्र को देखो, उसकी सतह पर लहरें उठती हैं, कभी तूफान, कभी शांति, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। मनुष्य का अस्तित्व भी ऐसा ही है। ऊपर विचारों का तूफान चलता रहता है, लेकिन भीतर एक गहरी शांति मौजूद है। समस्या यह है कि मनुष्य सतह पर जीता है, गहराई में उतरना भूल गया है। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति हर अनुभव को शब्दों में बदल देता है। कोई उसकी तारीफ करे तो वह सोचता है, क्या सच में कहा या मजाक था? कोई चुप रहे तो सोचता है, शायद नाराज है। वो वास्तविकता से ज्यादा कल्पनाओं में जीता है, और कल्पना अक्सर डर से पैदा होती है। ध्यान से समझो, दुख बाहर से नहीं आता, दुख उस कहानी से आता है जो तुम अपने मन में बनाते हो। दो लोगों को एक ही घटना मिलती है, एक हंसकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा महीनों तक परेशान रहता है। घटना समान थी, लेकिन सोच अलग थी। ज्यादा सोचने वाला इंसान भविष्य में जीता है। वह अभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा कहता है पहले सब ठीक हो जाए तब खुश होंगे। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि कोई जोखिम न हो, लेकिन जीवन जोखिम है, प्रेम जोखिम है, नया रास्ता जोखिम है, सृजन जोखिम है। इसलिए ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति सुरक्षित तो दिखता है, लेकिन भीतर से खाली हो जाता है। तुमने देखा होगा, कलाकार, कवि या प्रेम में डूबे लोग ज्यादा जीवंत लगते हैं, क्योंकि वे सोच से ज्यादा अनुभव करते हैं। वे गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन जीते हैं। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति गिरने से बच जाता है, लेकिन उड़ना भी भूल जाता है। अब प्रश्न उठता है, इससे बाहर कैसे आए? पहला कदम है देखना, केवल देखना। जब विचार आए तुरंत उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, तुम आसमान हो, बादल नहीं। अगर तुम बिना प्रतिक्रिया के विचार को देख सको तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है।